नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आशीष तिवारी और आज हम बात करने वाले हैं कर्नल अजय कोटियाल के साथ, क्योंकि अभी अभी इन्होंने रोजगार गारंटी यात्रा का पहला चरण पूरा किया है और देहरादून में हमारे साथ हैं। कुछ खास मुद्दों पर हम बात करते हैं। सर, फाइंडिंग्स क्या रही? सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि रोजगार इस प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा है। जब आप रोजगार को लेकर यात्रा निकाल के पहाड़ों पर गए, जो लोग आपसे जुड़े, पहली प्रतिक्रिया क्या थी और क्या रिस्पॉन्स रहा? देखो, इसमें ना दो चीज़ें हैं। पहले तो हमने करा युवा संवाद, अब उसके बाद में अब हमारी हर जो विधानसभा है उसमें मूवमेंट हो रहा है। तो इनका बेसिकली इंटेंशन ये है कि हम अपने मुद्दों को कैसे ज़मीन पे अमल करेंगे, जब पावर में आएंगे वो हम जनता को समझाएं और जनता से पूछें कि एरिया स्पेसिफिक कुछ प्रॉब्लम होती है और उनकी सोच क्या है, किन तीन जगहों वो समझते हैं कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, उनको हम अपने मैनिफेस्टो में डालें। तो पहले तो युवा संवाद हुआ, उसके बाद में आया एस्पेक्ट कि रोज़गार एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके बावजूद कि यूथ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है और बहुत ज़्यादा यहाँ एवेन्यूज़ अवेलेबल है, उसके बाद भी ये चीज़ रुकी हुई है। तो आजकल हम घूम रहे हैं, तो रोज़गार का जो है सबसे पहला मुद्दा है हमारा, जिसको कि अभी हमने अपना एक कैंपेन के तौर पे शुरू कर दिया है और इनको रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं सबका। तो आप देखिए कि पिछले 6-7 दिन में कोई 1.5 लाख प्लस लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन करा लिया है, जो 18 से 35 साल के हैं। तो ये तो एक पॉजिटिव चीज़ है, जिसको कि हम खाली रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे, उन्हें बता भी रहे हैं कि ग्राउंड में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। अगले महीने हम राज्य को स्थापना को 21 साल पूरे हो जाएंगे, यानी कि वयस्क हो जाएगा राज्य हमारा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, कर्ज में डूबा है। इतना कर्ज में डूबा हुआ प्रदेश 2022 में जब आप आएंगे तो क्या रोड मैप है आपका कि इसको कर्ज से बाहर लाने के लिए विजन क्या है आपका? देखो, कर्ज में तो डूबा है इनएफिशिएंट जो फंक्शनिंग है उसकी वजह से। अगर हम बोले 60,000 करोड़ है खर्चा कर्ज जो है, तो हम जिन्होंने कर्जा दे रखा है वर्ल्ड बैंक और सब, उन्हें बोलेंगे जब इतने टाइम से देख रहे हो तो 1 साल का मौका और वेट करो, रहने दो कर्जे को। हम अपने जो बजट है उसी की फंक्शनिंग को ठीक करेंगे और ये कर्ज तो मेरे को लगता है कि कोई मुश्किल नहीं है, पूरा हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम जो आज गवर्नेंस के जो तरीके हैं उसको किस तरीके से स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव बनाएं, जिसमें कि एक पॉलिटिशियन होता है, एक ब्यूरोक्रेट होता है, उनका अमेलगमेशन के बाद में ही गवर्नमेंट बनती है। और ये जो हमारे यहाँ भ्रष्टाचार की जो वो है ना कि 10 रुपये का काम 30 रुपये में होता है, उस चीज़ को हटा देंगे तो अपने आप ही बजट भी अपने आप ही रिड्यूस हो जाता है, अपने आप ही इफेक्टिव फंक्शनिंग शुरू हो जाती है। जिस तरह से कहा जाता है कि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में, आपकी जो आर्मी लाइफ रही है डिसिप्लिन में रही है। और उत्तराखंड के बारे में कहा जाता है कि यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है इनडिसिप्लिन है, यानी कि वो सरकार पर हावी रहती है। यशपाल आर्य ने भी यही कहा, हरीश रावत भी ये कहते रहे, त्रिवेंद्र और तीरथ से लेकर धामी तक में भी देखा जाता है कि जो अफसरशाही है कहीं ना कहीं वो हावी होती है, योजनाओं पर उसका असर पड़ता है और योजनाएं सरकार जनता के लिए बनाती है। आपको लगता है कि जब आप आएंगे तो डिसिप्लिन में होना IAS PCS का बहुत ज़रूरी होगा? देखो, डिसिप्लिन में होना तो सबका ज़रूरी है। मेरे को नहीं लगता कि IAS PCS जो हैं वो डिसिप्लिन में नहीं है, वो है डिसिप्लिन में। प्रॉब्लम यह है कि हमारे जो इलेक्टेड जो लोग हैं ना, इनको आता ही नहीं है तरीका, तो फिर ये क्या करते हैं, उनके ऊपर नाम लगाते हैं। अब मान लो आप बोल रहे हैं कि उन्होंने ज्वाइन कर लिया दूसरी जगह आकर के और कह रहे हैं कि इनमें डिसिप्लिन नहीं है, अभी क्यों ज्वाइन कर रहे हैं आखिरी के 6 महीने में? क्योंकि फेस सेविंग हो रही है ना। जब इंसान, एक पॉलिटिशियन अपनी फेस सेविंग के लिए पार्टियाँ चेंज कर रहा है, तो फिर वो तो क्या करेगा, जनता के सामने जाना तो कुछ तो बोलेगा हम तो अच्छे हैं लेकिन इनमें डिसिप्लिन नहीं है। मैंने तो यहाँ ब्यूरोक्रेसी देखी है, अच्छी है, खाली है। ब्यूरोक्रेसी को भी एक रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ब्यूरोक्रेसी को वैल्यू देनी चाहिए और ब्यूरोक्रेसी इफेक्टिव काम करने की काबिलियत रखती है। यानी कि ब्यूरोक्रेसी कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार हो जाता है, क्योंकि जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो कहीं ना कहीं बिहाइंड द कर्टन कुछ काम कराना चाहते हैं और जब नहीं होता तो वो ब्यूरोक्रेसी पर ही उसका ठीकरा फोड़ देते हैं। अभी इतना डेप्थ में जानकारी नहीं है, इसलिए कमेंट तो नहीं करूँगा, पर ऐसी कुछ चीज़ें होंगी। आप देखिए, यहाँ पे जो IAS ऑफिसर्स आते हैं, पता टॉपर होते हैं वो, और टॉपर का क्या इच्छा होती है, उत्तराखंड स्टेट अभी ठीक से फंक्शनिंग नहीं कर रहा है, तो मैं जाऊँ और जा कर के ना वहाँ पे जब मैं DM बनूँगा तो लोग याद रहेंगे कि फ़लाना DM था, इसके टाइम पे ये जो पॉलिसीज़ थी इफेक्टिव शुरू हो गई। यहाँ पे रेवेन्यू जनरेशन के जो तरीके हैं, यहाँ पे जो लोगों की एक्सपेक्टेंसी थी वो बढ़ जाएगी। वो उसको मतलब उत्तरकाशी में 8-7 साल में 12 DM बदली हुए, तो कौन करता है बदली? यही तो करते हैं अपने नेता भाई साहब लोग जो हैं। अगर नेता भाई साहब लोग इतनी सी बातों पे चलेंगे तो कैसे करेंगे इफेक्टिव गवर्नेंस? अच्छा, CM साहब हो या सरकार के मंत्री हो, वो कहते हैं कि आप फ्री की बिजली देंगे, रोज़गार देंगे, लेकिन रोड मैप कोई नहीं है। यानी कि जैसे एक पहले जुमला हुआ करता था, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, वैसे ही कहा जाता है कि फ्री तो देंगे, रोड मैप क्या होगा ये नहीं बताएंगे। क्या कर्नल कोटियाल कुछ रोड मैप लेके चल रहे हैं? नहीं, रोड मैप बताना क्या है, हमने तो सारा बता ही रहे हैं। जब हम बोल रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं जब लोग, हम उन्हें पूरा समझा रहे हैं कि किस तरीके से इसमें लंबी बात क्या करनी है रेवेन्यू जनरेशन की।
दिल्ली में तो बिजली खरीदी जाती है, उसके बाद में बिजली प्रोवाइड करी जाती है। इसका मतलब गवर्नेंस का सिस्टम अच्छा हो गया ना। यहाँ पे तो बिजली उल्टा हमको फ्री की वैसे ही मिल रही है। डैम हमारा है उत्तराखंड का, यूपी के नाम पे कर दिया हमारी ये जो पॉलिटिशियंस ने, इन्होंने हार करके केस। उस डैम से जब लोग विस्थापित हुए थे, जब डैम बना था, कोई 1.25 लाख लोग जब पानी भरा, झील बनी, उस टाइम पे लोगों को प्रॉमिस करा गया था कि तुमको विस्थापित होने के लिए पैसे दिए जाएंगे और तुम्हें बिजली फ्री दी जाएगी। आज तक नहीं दी गई। ये तो रिटर्न में है ना, हम तो फ्री थोड़ी बोल रहे हैं, हम तो कह रहे हैं हक की बिजली है और हम तरीके से बता रहे हैं कैसे इसे पूरा करा जाएगा। रोज़गार का कुछ भी खर्चा नहीं है। आप देखो, अगर हम बोल रहे हैं कि जब तक हर घर में एक इंसान को रोज़गार नहीं मिलेगा, तब तक हम 18 से 35 साल वाले लड़के लड़कियों को 5,000 रुपये महीना देंगे। 5,000 रुपये महीना देने में हमारा खर्चा आता है, मान लो 8 लाख लोगों को अगर देते हैं तो कोई आ रहा है 4,800 करोड़, जो कि 8% के करीब है हमारे बजट का। अब आप ये देखिए, अगर आपके पास ना ये आ गए, ये फोर्स आ गई, उनको हम ये बोल रहे हैं 10 दिन जब हम बोलेंगे आपने हमारे पास आना है काम करने, वो हो सकता है कि कभी एरिया की सफाई करने का हो, कभी ये रिश्वना के किनारे पेड़ लगाने हो, इस तरीके का कोई काम। शॉर्ट टर्म जॉब मिल जाएगी? नहीं, जॉब नहीं है। 10 दिन इसलिए भी क्योंकि क्या होता है कि अब कोई एक आदमी है, उसने अपना रोज़गार गारंटी भी बना लिया और वो दुकान में भी काम कर रहा है, तो अगर 10 दिन वो आएगा तो दुकान छोड़ के आना पड़ेगा ना। इसका मतलब वो इफेक्टिव है। 10 दिन में अगर हम 8 लाख में से 1 लाख लड़के लड़कियों को भी ना थोड़ा सा ट्रेन करके, ये जो जंगल में आग लगती है, छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, इस आग को बुझाने की प्रोसेस अगर हम शुरू कर दें, जो कि फ़ौज में तो सिखाई जाती है, फायर फाइटिंग ड्रिल, अगर वो प्रोसेस कर दें तो 1,000 करोड़ का जो हर बार नुकसान होता है 50% भी बच गया। तो आप देखो ना किस तरीके से वही पैसे से आप तो उल्टा बेनिफिट में आ रहे हो। और युवा तो एक स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ को आपने चैनलाइज करना है। 5,000 रुपये कुछ भी नहीं है, उसके साथ उसको यूटिलाइज भी करा जा रहा है। आखिर में सर मेरा सवाल, बेहतर अपोजिशन आपका कौन होगा? कांग्रेस में हरीश रावत हैं और पुष्कर सिंह धामी युवा वो वहाँ पे हैं। दलित चेहरे के नाम पर कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है। बेहतर अपोजिशन कर्नल कोटियाल के लिए 2022 के चुनाव में कौन होगा? कल मैं एक डिबेट देख रहा था, उसमें वो कह रहे थे कि हमको अपोजिशन बोल रहे थे, कांग्रेस और बीजेपी वाले दोनों मिल करके। बीजेपी वाले ही बोल रहे हैं कि हमारा अपोजिशन ये है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस ही बोल रही है हमारा अपोजिशन आम आदमी पार्टी है। और आखिरी में डिबेट कैसे हुआ? दोनों बीजेपी और कांग्रेस के प्रेसिडेंट गणेश गोदियाल जी और मदन कौशिक जी, वो भूपेश उपाध्याय जो आम आदमी पार्टी थी उसे छोड़ के ना और बोलते हैं हम बगावत कर रहे हैं और उठ के चले गए। तो हमें नहीं पता कि इनमें से कौन बेहतर है, लेकिन जो भी आना चाहिए उसे सीखना चाहिए, ताकि ना अपोजिशन भी अपना काम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अच्छा कर सके, ताकि हम जब सरकार चलाएंगे तो कोई हम पे भी चेक रख सके। अब यहाँ से अजय कोटियाल का मुहिम किस दिशा में जाएगा? पहाड़ की तरफ? अभी गढ़वाल हमने पूरा देखना है, प्लेन एरिया पूरा देखना है, तो अभी 1-2 दिन में शुरू हो रही है हमारी कार्रवाई। लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है? लोगों का रिस्पांस तो इस तरीके से है कि लोग एक तो मिलने आ रहे हैं, सुनने के लिए आ रहे हैं, ऊपर से एक पाव पहाड़ की वो जो अनाज होता है वो भी आकर के दे रहे हैं, तो इससे बढ़िया रिस्पांस क्या होगा। तो ये थे कर्नल अजय कोटियाल, जो आम आदमी पार्टी की तरफ से उत्तराखंड में 2022 का मुख्यमंत्री चेहरा है, जिन्होंने बताया कि भाजपा और कांग्रेस मिलकर आम आदमी पार्टी को अपना दुश्मन मान रही है, क्योंकि विपक्ष में वही सबसे ताकतवर दिख रही है। तो क्या 2022 के चुनाव में इस तरह से समर्थन मिल रहा है आम आदमी पार्टी को, वो भाजपा और कांग्रेस के लिए बड़ी चिंता का सबब बनेगा? आने वाले दिनों में इस तरह की और भी बहुत सी बयानबाजियां और नेताओं के दल बदल का नज़ारा आप देख सकेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। सत्य के साथ